गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। आज मैं आप लोगों के सामने अपने एक नए वीडियो एपिसोड 3 के साथ आया हूं। उम्मीद करता हूं मेरा पहला और दूसरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जितना जल्द हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। तो देर न करते हुए आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य का प्रकार। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें यह बताया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी में वाक्य का निर्माण कैसे होता है। उसी कड़ी को हम लोग आज आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है वाक्य का प्रकार। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि किसी भी वाक्य को ट्रांसलेशन बनाने के लिए या ट्रांसलेशन बनाते समय हम मुख्य रूप से 6 अलग अलग प्रकारों से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके आधार पर मैंने वाक्य का प्रकार बताया है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य आपको अंग्रेजी बोलवाना है। इसके लिए हमारा जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वाक्य मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे, ये मैंने जो 6 प्रकार की जो बात कर रहा हूं मैं, ये किसी भी वाक्य को अलग अलग तरीकों से बनाने के उद्देश्य पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप पहला वाक्य लेते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसी वाक्य को हम दूसरा प्रकार, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, ऐसे भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसका तीसरा प्रकार होगा क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। चौथा प्रकार होगा क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। पांचवा प्रकार होगा आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। और छठा और आखिरी प्रकार होगा आप अंग्रेजी कैसे नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, पहला जो प्रकार है इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें किसी भी बात को स्वीकार किया जाता है। जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगा हुआ है। ये एक साधारण सा वाक्य है, इसलिए इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इस वाक्य में अगर नहीं शब्द को जोड़ दिया जाए तो यही वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। जैसे आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आती है बारी तीसरे प्रकार के वाक्य की। तो पहले प्रकार के वाक्य में पहले प्रकार के वाक्य से पहले अगर आप क्या जोड़ देते हैं तो वो ये हमारा तीसरा प्रकार का वाक्य बन जाता है। जैसे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसके आगे हमने क्या को जोड़ दिया, तो ये हो गया क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक उसी प्रकार चौथा जो वाक्य है, इसमें हम दूसरे वाक्य के पहले अगर क्या जोड़ दें तो ये हमारा चौथे प्रकार का वाक्य तैयार हो गया। जैसे आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, इसके पहले मैंने क्या को जोड़ दिया, तो ये चौथे प्रकार का वाक्य हो गया, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। अब बारी आती है पांचवें प्रकार का। तो पांचवें प्रकार में आपका आता है क्या आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। इसके बीच में आप यहां देख सकते हैं कि कैसे लगा हुआ है। इस कैसे शब्द के जगह हम क्यों भी बोल सकते हैं, कब भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, कहां भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों को यहां लगाकर वाक्य बनाया जा सकता है। वैसे शब्दों को WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द के नाम से जाना जाता है। आपका छठा जो वाक्य का प्रकार हुआ, इसमें कैसे नहीं को ऐड कर दिया गया। अब देखिए, आप अंग्रेजी कैसे नहीं बोल सकते हैं, तो ये जो है हमारा छठा प्रकार का जो वाक्य है ये हो गया WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
यानी कि ये 6 प्रकार के जो वाक्य हुए हैं, इसमें पहले वाक्य को पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, दूसरे वाक्य को दूसरे प्रकार के सेंटेंस को नेगेटिव, तीसरे प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, चौथे प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है एक तरह से प्रश्नवाचक वाक्य ही होता है। इसमें अगर हम क्या लगा हुआ है, और चौथा जो वाक्य हो गया इसमें प्रश्न के साथ साथ न भी लगा रहता है, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैंने यहां सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म SEN यूज किया है। पांचवा जो वाक्य है इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, लेकिन इसे ये खास प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए इसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। छठा जो है ये वाक्य भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसको WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वाक्य नंबर 3 और 4 और वाक्य नंबर 5 और 6, 3 जो है ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और 5 भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 4 नंबर जो है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और 6 नंबर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो आखिर इसमें क्या अंतर है? तीसरे और पांचवें वाक्य में क्या अंतर है और चौथे और छठे वाक्य में क्या अंतर है? तो इन दोनों वाक्यों के बीच में मूल अंतर यह है कि तीसरे वाक्य का आंसर अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इसका जवाब हम लोग केवल हाँ और ना में दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो उसका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हैं, इससे ज्यादा बोलने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह चौथा जो वाक्य हमारा है, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, इसका भी जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं। लेकिन ये पांचवा वाक्य ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ध्यान रहे मैंने इसको बताया खास प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। आखिर ये खास क्यों हुआ? खास होने का कारण ये है कि आप इसमें इसका जवाब केवल हाँ और ना में नहीं दे सकते, इसके लिए आपको कारण बताना होता है। जैसे आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, अगर ये मैं प्रश्न आपसे पूछूं तो इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा कि हाँ मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता हूं या धीरे धीरे बोल सकता हूं, कारण बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये पांचवा वाक्य स्पेशल प्रकार का खास प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक उसी तरह छठा जो वाक्य है ये स्पेशल खास प्रकार का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जिसको WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसमें इसका भी जवाब आप हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप अंग्रेजी कैसे नहीं बोल सकते हैं, तो इसका भी जवाब आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। तो इसका जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप अंग्रेजी कैसे नहीं बोल सकते हैं, तो इसका जवाब आप ये दे सकते हैं कि चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में वर्ड मीनिंग नहीं है, वर्ड मीनिंग का स्टॉक नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। तो दोस्तों अभी तक आपने अच्छे से ये जान लिया कि वाक्य मुख्य रूप से अनुवाद की दृष्टिकोण से, ट्रांसलेशन करने के दृष्टिकोण से 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान रहे, मैं आपसे एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य केवल आपको अंग्रेजी सिखाना है, और अंग्रेजी सिखाने के क्रम में मैं ग्रामर पोर्शन से संबंध नहीं रखता हूं। वरना ऐसा भी कहा जा सकता है कि वाक्य के कई अलग अलग प्रकार हैं, जैसे एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे इस प्रकार के वाक्यों से अभी कोई लेना देना नहीं है। हाँ बेशक आगे चल के इसके बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी चूंकि हमें केवल सीखना है, तो उसके लिए आप केवल यही याद रखें कि वाक्य जो है 6 प्रकार के होते हैं, और कोई भी ट्रांसलेशन जब हम बनाएंगे, किसी वाक्य का अनुवाद करेंगे, तो उसको 6 प्रकार से वाक्य हम लोग अनुवाद करेंगे, और 6 अलग अलग नियमों से हर एक अलग अलग प्रकार के वाक्य को अलग अलग नियमों से ट्रांसलेट किया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर वाक्य के 6 प्रकार हैं, तो उसको ट्रांसलेट करने का, यानी कि उस वाक्य को अनुवाद करने के भी 6 अलग अलग नियम होंगे। तो अगर वाक्य नंबर 1 रहेगा
तो इसको रूल नंबर 1 के सहायता से हम लोग बनाएंगे। अगर वाक्य नंबर 6 है तो रूल नंबर 6 के माध्यम से इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जिसका विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। अब यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि यहाँ इस 5वें और 6ठे वाक्य को आप ध्यान से देखें। इसमें दिया हुआ है कैसे, आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि इस कैसे की जगह हम लोग कुछ दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom। ये ऐसे शब्द हैं जिनकी सहायता से प्रश्न बनाए जाते हैं, और ये सारे शब्द अंग्रेजी में W से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको WH वर्ड के नाम से जाना जाता है। यही कारण था कि मैंने इस वाक्य को WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसको WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताया। अब इस 5वें और 6ठे वाक्य को बनाने के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे प्रकार के वाक्यों को बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। कारण कि पहले वाक्य के सामने अगर आप क्या लगा देते हैं तो वो तीसरे प्रकार का वाक्य बन जाता है। दूसरे प्रकार के वाक्य के आगे अगर आप क्या लगा देते हैं तो वो चौथे प्रकार का वाक्य बन जाता है। लेकिन 5वें और 6ठे प्रकार के वाक्य को बनाते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वाक्य को लिखने पर और वाक्य को पढ़ने पर उसमें कुछ अटपटा सा भाव, अटपटा महसूस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं कि अगर आप ये लिखते हैं कि आप कब बाजार जाते हैं, और इसको आप ऐसे लिखते हैं कि आप बाजार कब जाते हैं। अब इस दोनों ही वाक्यों को अगर आप पढ़ें तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, परंतु ये पहले प्रश्न को बोलने में कुछ अटपटा सा महसूस होता है, इसलिए दूसरा वाक्य ज्यादा सुटेबल है। इसको बोलने में कोई अटपटा महसूस नहीं होता है। देखिए फिर से आप देखिए, आप कब बाजार जाते हैं। यहां पर ये जो कब है, ये प्रश्नवाचक जो शब्द है WH वर्ड, ये यहां कर्म के बाद आया है। आप कब बाजार जाते हैं और आप बाजार कब जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दूसरा वाक्य जो है बोलने में सही लगता है। ठीक उसी तरह एक और उदाहरण मैं लेता हूं, मैं क्यों नहीं जा सकता हूं। तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं, ये भी मेरा जो है, ये वाक्य नंबर है, वाक्य का जो प्रकार ये 6 है। कैसे? क्योंकि इसमें क्यों भी है और नहीं भी है। अब इसको देखिए, मैं क्यों नहीं जा सकता हूं, और इसको एक दूसरे तरीके से लिखता हूं, मैं जा क्यों नहीं सकता हूं। आप देख रहे हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों के भावों में कोई अंतर नहीं है, परंतु ये दूसरा जो वाक्य है, मैं जा क्यों नहीं सकता हूं, ये बोलने में बड़ा अटपटा लगता है, और ये बोलने में कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूं, ये अटपटा बिल्कुल नहीं लगता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि 5वें और 6ठे प्रकार के वाक्य जब आप बनाएं तो उसको पढ़कर आप खुद देखें कि कौन सा WH वर्ड और कहां ज्यादा सुटेबल बैठेगा। इन बातों को गौर करना काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया, वाक्य का प्रकार, तो इसको घर में आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस करने के लिए आप 3 चीजों, कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे वाक्य कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार के वाक्य, हर प्रकार के वाक्यों का क्रम कौन सा है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप जाते हैं, ये कौन सा, किस प्रकार का वाक्य है या किस क्रम का है, तो आपको बताना होगा कि क्या आप जाते हैं, ये वाक्य नंबर 3 है। क्यों? क्योंकि आप जाते हैं पॉजिटिव है और उसके पहले क्या लग गया, तो ये हो गया वाक्य नंबर 3। ठीक उसी तरह मैं नहीं जाता हूं, और ये वाक्य नंबर 2 है क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। अब इसके पहले अगर हम क्या लगा दें तो क्या मैं नहीं जाता हूं, ये वाक्य नंबर 4 हो गया, सॉरी, ये वाक्य नंबर 4 हुआ। तो इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस लीजिएगा, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि वह किताब पढ़ता है, और इसको अलग अलग 6 प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा और यथासंभव जितना जल्दी जल्दी बोलने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं,
क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। इसी प्रकार से आप वाक्यों को बनाने का प्रयास करेंगे और आप ये याद रखेंगे कि किस प्रकार के वाक्यों का क्रम कौन सा है। और अगले वीडियो यानी कि आने वाले चौथे वीडियो से हमें ये उम्मीद है कि आप अंग्रेजी बोलने का क्रम शुरू कर देंगे, क्योंकि कल से मैं अंग्रेजी बोलने का जो सिलसिला है उसको शुरू करवाने जा रहा हूं। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, तो आप हमारे पहले और दूसरे वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। इसी के साथ आज का मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। बेस्ट ऑफ लक।